आयरन वाली बॉडी बना देना। गुड आइडिया। ताकि जो भी तुझे मारे ना उसके हाथ पे निशान पड़ जाए। समझ गई जो कहना चाहते हो ना, समझ गई। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मेरे हाथ जो है उस पे निशान पड़ जाए, है ना? That's what you mean, right? नहीं पल्लवी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे इन कोमल हाथों पे सिर्फ मेहंदी के लाल रंग के निशान पड़े, बस। नहीं नहीं, सब समझ गई मैं। कोमल हाथ। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी फैमिली कितनी क्रेजी है, पर जैसे भी है मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यारी है। I'm lucky to have this crackpot family. अब आप प्लीज बाहर जाइए और रणबीर को आराम करने दीजिए। डॉक्टर साहब सिर्फ 2 मिनट बस। ये 2 मिनट ही तो पूरे नहीं होते। अब आपने देख ही लिया कि रणबीर ठीक हो गया है, थोड़ी बहुत तसल्ली तो हो ही गई होगी। और प्लीज बाहर वेट मत कीजिएगा, मीटिंग रूम में जाइएगा, क्योंकि आपके बाहर होने से व्हीलचेयर और स्ट्रेचर को आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है। वी अंडरस्टैंड डॉक्टर, हम चलते हैं। डॉक्टर आप बस रणबीर का ख्याल रखिएगा। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर दैट। थैंक यू सो मच। जो थैंक यू कहना तो मुझे नहीं, प्राची को कहिए, क्योंकि उसने जो आज कर दिखाया मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा और कभी सुना तो उस पर मैंने बिलीव नहीं किया। मुझे कहने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है, लेकिन एक्चुअली जब प्राची ने रणबीर का हाथ पकड़ा तो रणबीर के हार्ट बीट्स चलने लगे। ये तो बात की बात है, लेकिन रणबीर को यहाँ लेके आना, हॉस्पिटलाइज करना एक्चुअली में आई ओपनर था। सच्ची अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर थोड़ी भी लेट होती तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। क्योंकि गोली हाथ से निकलते हुए चेस्ट पे आके लगी। पहले मैं जानता था, पर अब मानने भी लगा हूं कि प्यार में जितनी बड़ी पावर होती है वो किसी चीज में नहीं होती है। मैं तो इमोशनल होने लगा। सो प्लीज आप लोग बाहर जाइए, रणबीर को आराम कर दी। थैंक यू। बाय दीदा। तुम क्या सोच रहे हो बॉस? बस यही सोच रहा हूँ मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मेरी जिंदगी में वो है। थैंक यू। सच्ची अगर रणबीर को किसी ने बचाया ना, वो प्राची ही है। थैंक यू कहना तो मुझे नहीं, प्राची को कहिए। वो नहीं होती तो शायद मैं इलाज नहीं कर पाता, क्योंकि अगर थोड़ी भी लेट होती तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। What's the matter? इसी से पूछो ना what's the matter? रणबीर को इस हालत में छोड़कर दिन भर कहाँ थी तुम? उसकी केयर करने की। केयर? आपने सुना नहीं रणबीर ने क्या कहा? वो मुझसे नहीं उस प्राची से मिलना चाहता था। अरे मैंने क्या कुछ नहीं किया रणबीर से मिलने के लिए। हॉस्पिटल स्टाफ से लड़ती रही, हाथ जोड़ के कहती रही कि प्लीज मुझे मेरे पति से मिलने दो। जस्टिन बहुत मॉम, उसको मेरी कोई केयर नहीं है। तो क्या होता है उससे? तुम्हारा प्यार रणबीर के लिए कम हो जाएगा? ना मेरा प्यार कभी कम हुआ है और ना ही मेरा प्यार कभी कम होगा। बट हाँ, मुझे एक डाउट जरूर है, पता नहीं रणबीर को मेरे साथ कुछ अटैचमेंट, कोई प्यार, कोई केयर है भी या नहीं। He doesn't even know how eagerly I'm waiting to meet him. कैसे पता चलेगा उसे? तुमने उसे कोई बुके भेजा है? Have you sent him a message? Have you sent him any greetings? मॉम, वो मुझे मिलना ही नहीं चाहता, तो मैं कैसे ग्रीटिंग एंड ऑल? प्राची के बाद हम सब गए हैं उससे मिलने। एक तुम ही हो जो अब तक रणबीर से मिली नहीं हो। Sometimes मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारा ये प्यार, ये कंसर्न, it just looks all too fake to me. Mom, it's not like, you know, रणबीर ही मुझसे। Stop making excuses, please. Excuses इंसान को कमजोर बना देता है। थोड़ा सा भी अगर प्यार है रणबीर से तो जाओ, उसके पास बैठो, उसका ख्याल रखो, उसे अच्छा लगेगा और हमें भी। वैसे रणबीर डिस्टर्ब ना हो इसलिए डॉक्टर ने हमें बाहर वेट करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी प्राची अंदर उसके साथ है, उसका ख्याल रख रही है। And you? Not a good sign, Riya. I mean, events or odds. पल्लवी ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, कभी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बोला है, लेकिन आज उसकी भाषा। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों हूं मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम सबके? अपनी बहन को नहीं बचा पा रहा, रणबीर का अच्छा भाई नहीं बन पा रहा, प्राची का अच्छा दोस्त नहीं बन पा रहा, एक अच्छा इंसान नहीं बन पा रहा। क्यों?
प्राची को कह रहा हूँ कि मीका के बारे में किसी को ना बताए। और प्राची मुझे हर तरह से सपोर्ट करती है। मीका के बारे में सोच सकता हूँ क्योंकि उसका भाई हूँ। और प्राची वो भी तो एक लड़की है, फिर कैसे उसका फायदा उठा? गॉड प्लीज, प्राची ये सब डिजर्व नहीं करती। आई एम द ब्लडी क्रिमिनल। सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूं। मीका, हे, रुको। बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान से रखती हूँ मैं उन लोगों को जिनसे मैं प्यार करती हूँ, और अगर उन्हें कोई तकलीफ देता है ना तो उसे भी कोई अपना गंवाना पड़ता है। इसीलिए प्लीज कोऑपरेट। इस बार तुम पता नहीं लगा पाओगे कि तुम्हारी बहन मीका है कहाँ। Hey, you want a test? तो जाओ ना, जाके अपने गैंग को बताओ। अगर उन्होंने मीका को ढूंढ भी लिया तो इतनी यंग एज में तुम्हारी बहन राम राम सत्य है, लेकिन उसके मरने का इल्जाम ना तुम्हारे गैंग पर आएगा। इसलिए एक्ट वाइजली and think twice. I have to rest well. ये लो तुम्हारा फेवरेट सैंडविच। तुम्हें कैसे पता मुझे कौन सा सैंडविच पसंद है? क्योंकि हमेशा यही बनाते हो तुम किचन में, मेरे लिए भी और अपने लिए भी। और जब बाहर जाते हैं कुछ खाने तो रेस्टोरेंट में यही ऑर्डर करते हो। ओह, ये वो वाला सैंडविच है। वो मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं है। सो मतलब नॉट माय फेवरेट। रिया, कौन सा सैंडविच लेके आई हो? पता नहीं, कुछ बनाया भी है। Fruit sandwich. Fruit sandwich? Yeah, Mom. Like chopped bananas, kiwis, apples, with a layer of peanut butter, a hint of black pepper, and some red hot chili flake. हैं? ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ? प्राची ने जो सैंडविच बनाया ना, बोरिंग सा, उससे अलग और हैपनिंग है। इंटरेस्टिंग तो है। पर रणबीर को सिंपल सा वेजिटेबल सैंडविच ही पसंद है। पसंद बदल सकती है। हाँ, पर कुछ चीजें चेंज नहीं हो सकती। बस बस बस, अब तुम दोनों झगड़ा मत शुरू कर देना। रणबीर से पूछो ना उसे क्या पसंद है। मुझे अभी बिल्कुल भूख ही नहीं लग रही है। डॉक्टर ने कहा है टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स खाना पड़ेगा, और दवाइयाँ जो लेनी है तुम्हें। ठीक है, मैं फ्रूट सैंडविच खाऊंगा तुम्हारा। पर तुम्हें तो वेज सैंडविच पसंद है। अरे ठीक है, इतना बोल रही हो तुम वेज सैंडविच, तो मैं वेज सैंडविच खा लेता हूँ। मैं वेज ही सैंडविच खा लेता हूँ यार। इतना खास नहीं है, बहुत नॉर्मल है। तो वो जो बटर की लेयर थी ना वो थोड़ी पतली है। रिया, फ्रूट सैंडविच दो। सॉरी। इसे कहते हैं असली सैंडविच। क्या हुआ? That bad? Oh my God! कितना टेस्टी सैंडविच है। It's so good. It's so good. ये अच्छा सैंडविच मैंने कभी खाया नहीं है यार। वैसे प्रिया, एक बात बताओ मुझे, अगर मैं तुम्हें यार बोलता हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं रणबीर, इनफैक्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। शायद किचन में गैस ऑन रह गई। रिया, सुनो ना, मेरा बस एक और काम करोगी? हाँ बोलो ना। तुम मेरे लिए ना एक बेसिक सी ब्लैक कॉफी बना सकती हो। उसमें कुछ एक्स्ट्रा मत डालना, बस कॉफी को गर्म करके पानी, बस सिंपल। अभी लाई। थैंक यू। ओह गुड मम्मी, मजा आ गया। इतना टेस्टी सैंडविच बनाती है प्राची। चल, सच तो निकला तेरे मुंह से। लेकिन ये सच ना आप अपने पास ही रखना, उसको बताना मत कि मैं उसका सैंडविच पूरा उंगलियां चाट गया। आलिया को कॉल है। आलिया बोलो। अच्छा, आ गए पंडित जी? हाँ, मैं अभी है, मैं आती हूँ। पंडित जी आ गए। बाय। मत बताना प्राची को। नहीं, बिल्कुल। ओके। क्या हुआ? तो चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए? जा जाकर बैठ रणबीर के साथ। जी।
क्या हुआ भाई साहब, आपके चेहरे पे जो 12 बजे हैं उसको 1 या 2 बजाओ, बात करो मुझसे। यार मैंने ना अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर ली है यार। बैठना, बताना क्या हुआ। यार वो मिली ना। मिली? ओ मिली, क्या हुआ? क्या क्या मिली ने? मिली मुझसे प्यार करती है। ये बात मुझे ऑलरेडी पता थी, तो उसके लिए इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा था? अरे यार मिली मुझसे प्यार करती है और मैं आगे आगे आगे, शाह देख, नाम बोल दे, बता दे कि मेरा गेस्ट नहीं है। शाह नहीं, कुछ नहीं। इतनी फुटेज मत खा, मुझे पता है शाह नहीं है। शाना से प्यार करता है ना तू? मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी, मेरा क्या होगा प्राची, माय स्वीट सिस्टर। पर हाँ, एक चीज अच्छी, यू नो व्हाट, ये जो तुम सिस्टर बनके सौतन बन गई थी ना, अब सिड के साथ शादी करके तुम वापस सिस्टर बन जाओगी। ये सिस्टर, शादी, सिड, ओ माय गॉड, इट वाज सो कंफ्यूजिंग। पर तुम बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारी शादी होने वाली है परसों सिड के साथ। प्राची प्लीज, तब तक ना मेरे साथ बिल्कुल मत लड़ना। मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी विदाई लड़ाई करके करूं। बकवास कर रही हूँ, कोई शादी की डेट फिक्स नहीं हुई है। परसों, सीरियसली, रणबीर अब तक ठीक भी नहीं हुआ है। हेलो हेलो हेलो, तुम्हारी शादी सिड के साथ होने वाली है, रणबीर के साथ नहीं। और ना ही रणबीर तुम्हारी शादी में कोई मंत्र पढ़ने वाला है, तो वो ठीक हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तुम शादी करो और चलती बनो। लीव, जस्ट चली जाओ यहाँ से। प्राची, ले देखे एक मैं ही तो बची हूँ तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी प्यारी बहना। अब मुझे भेज दोगी तो तुम्हारी विदाई पे कौन रोएगा। प्रिया, लीव। तो तू कुछ नहीं करेगा? क्या नहीं करेगा? अबे जा अपनी फैमिली से बात कर यार, उन्हें समझा ये जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। कोई मतलब नहीं है। अबे मतलब रखेगा तो मतलब बनेगा ना यार। तू ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये शादी तेरा कोई लेना देना ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तुझे। नहीं लग रहा है तुझे? मुझे नहीं पड़ रहा है कोई फर्क। दिख रहा है वो मुझे, ठीक है, मुझे मत बता। जा पल्लवी आंटी से बात कर, उन्हें समझा कि ये ऐसा ना करें, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे मत बता मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे ना गुस्सा आ रहा है ना, तो जाके प्राची से बात कर। प्राची से बात कर, उसको बता उसने क्या क्या किया है। प्राची ने क्या किया है? प्राची ने क्या नहीं किया है, प्राची ने सब कुछ किया है। प्राची अपने संगीत की रात को सिड के साथ एक सुनसान जगह पे थी, और जब मैंने उससे नॉर्मली पूछा जाके कि मुझे बताओ तुम वहां क्यों थी, उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट जवाब नहीं दिया, उसने बात घुमाई। अब तू खुद बताए, इस सब में मैं मम्मी से क्या बात करूं जाके, और किस हक से बात करूंगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि रिया जो बोल रही थी वो सही बोल रही थी। रिया सही बोल रही थी? हाँ। क्या बोला है रिया ने? रिया बोल रही थी कि प्राची अब शायद मेरे साथ खुश ही नहीं, इसलिए जब प्राची और सिड की शादी हो जाएगी तो सिड को मैं अपनी कंपनी को शेयर्स दे दूंगा और वो लेके चला जाएगा। और तू ये बात मान रहा है? तू सोच रहा है ऐसा? तू ऐसा कैसे सोच सकता है यार रणबीर? सोचने से क्या होगा? हाँ, अगर मैं सब नहीं सोचूंगा तो ये सब नहीं होगा, ये हकीकत है, कुछ बदलेगा नहीं इससे। और सोचा तो मैंने बहुत चीजें नहीं थी। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि प्राची मेरे बाद कभी इससे शादी करेगी, तो मेरे सामने सिड से शादी कर रही है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था ये सिड ये ऐसा निकलेगा। बोल, सोचा था कभी? ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ प्राची, इतने गुस्से में क्यों? आर्यन, एक सेकंड मुझे बात करने दो। कहाँ थे तुम? मैं कब से फोन करी थी, फोन नहीं लग रहा। तुम कहाँ चले गए थे? ढूंढ रही हूँ मैं कब से तुम्हें। जब मैंने तुमसे पूछा तुम सिड के साथ कहाँ गए थे, तुमने मुझे बताया। मैं क्यों बताऊं तुम्हें? और तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल पूछने का, सो प्लीज। मैं कुछ पर्सनल नहीं पूछ रही हूँ। मैं वॉक पे गया था। बोलो। शादी परसों है। तो वही लकी, कांग्रेचुलेशंस। प्राची, मुझे पल्लवी आंटी बुला रही है। एक सेकंड शाना, मुझे बात करने दे। सीरियसली, कांग्रेचुलेशंस बोलोगे? तुम मुबारकबाद दे रहे हो मुझे शादी के लिए? तुम चाहते हो ये शादी हो? प्राची, पल्लवी तुम्हें बुला रही है, अभी बुला रही है। I just want to say आप बेस्ट मॉम, बेस्ट सास। मॉम, इतना सब होने के बाद भी आपने सब इतने परफेक्टली हैंडल किया है। घर की इज्जत, इस फैमिली की रेपुटेशन, बस खुद को एक
अच्छा इंसान प्रूव करने की जरूरत है। मतलब अच्छी इंसान नहीं हूं मैं। नहीं नहीं मॉम, मेरा ये मतलब नहीं था। आई जस्ट वॉन्ट कि प्राची आपको बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट मॉम कहे। लेट मी सिंप्लीफाई दिस फॉर यू। ये टिकट्स हैं प्राची और सिड के लिए फॉर द हनीमून। अब उसकी शादी होने वाली है तो वो गिफ्ट तो एक्सपेक्ट कर रही होगी ना, इसलिए मॉम आप प्लीज उसे ये दे दीजिए। क्वींस रूम बुक किया है उसके लिए। अरे लेकिन ये तुम भी तो दे सकती हो उसे। हाँ मॉम मैं दे सकती हूँ, लेकिन आप तो जानती है ना प्राची कैसी है। वो समझती ही नहीं कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। आई कैन डू समथिंग फॉर हर, नथिंग। इसलिए आप उसे ये दे दीजिए एंड प्लीज उसको बताइएगा मत कि मैंने आपको ये दिया है। ठीक है, दे दूंगी। एंड्रिया थैंक यू प्राची के बारे में इतना सोचने के लिए। लेकिन अब तो मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ सोचना पड़ेगा। एज अ प्री वेडिंग गिफ्ट कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा ना तुम्हारे लिए। मैं उससे देकर आती हूँ। थैंक यू। ये क्या कर रही हो तुम प्राची? मतलब तुम अब तक रेडी क्यों नहीं हुई? हमें शॉपिंग जाना है ना, तो फिर यू शुड हैव बीन रेडी बाय नाउ। कल ही बताया था ना तुम्हें कि कम ऑन प्राची, काम बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम, ये सब बताया था ना तुम्हें मैंने। तो फिर अब तक तुमने एनीवेज जस्ट गो एंड गेट रेडी नाउ प्लीज। वो रेडी हो जाओ तो हम ब्रेकफास्ट बाहर कर लेंगे। गेट रेडी। वो एक्चुअली रणबीर से कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी, 1 मिनट में कर। अब क्या जरूरी बात करनी है तुम्हें? सीन क्रिएट करना चाहती हो? प्राची तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हारी शादी होने वाली है सिड के साथ। इस घर से जाने वाली हो ना तुम, तो शांति से जाओ ना। सबको परेशान करके जाने की जरूरत है क्या? तुम जानती हो तुम्हारे कुछ भी कहने से या करने से कोई बात बदलने नहीं वाली है, तो फिर ये सब क्यों कर रही हो तुम? प्राची तुम सच को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करोगी उतना अच्छा तुम्हारे लिए होगा। जितना सच से दूर भागती रहोगी उतना खुद भी परेशान होगी और हमें भी परेशान करती रहोगी। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं समझा सकती। जस्ट प्लीज गो एंड गेट रेडी। ओह गॉड, ये बात मैं भूल कैसे गई। नाउ प्राची प्लीज आई बेग ऑफ यू, जस्ट गेट रेडी फास्ट, डोंट मेक मी एंग्री। जल्दी निकलेंगे तो जल्दी वापस आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? हम पहुंच गए, तुम भी जल्दी आओ। जल्दी आओ रिया। हाय मॉम, आप अभी आए? अरे भाई, आप सबके लिए शॉपिंग जो की है हमने। हाँ देखो, सबके शादी के कपड़े खरीदने थे ना, सिलवाने का तो टाइम ही नहीं था, इसलिए सबके लिए रेडीमेड ही ले आई। मॉम योर बैक, आप कपड़े ले आई? What did you get for me? अरे ले आई हूँ, 1 मिनट शांति रखो। मम्मी जी ये आपके लिए। विक्रम दिस इज फॉर यू। थैंक यू। आई होप तुम हर बार की तरह वही सेम कलर नहीं लेकर आई मेरे लिए। अरे वही कलर लाई हूँ, अब तुम्हें वही पसंद है तो मैं क्या कर सकती हूँ। गाइस आप लोग ये गिफ्ट का कर लीजिए आराम से, मैं जरा फ्रेशन अप होके आता हूँ। अच्छा लेकिन जल्दी आना, हाँ तुम्हारे लिए भी लाई हूँ मैं। थैंक यू। ऐसा कहते हैं कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो कई सारे रिश्ते बदल जाते हैं, नए रिश्ते जुड़ जाते हैं, पर उसका मायका कभी नहीं बदलता। उसके मायके से जुड़ा हर रिश्ता एग्जैक्टली वैसा ही होता है। पर तुम्हारे केस में ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता कुछ और था, कुछ और है, और पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि तुम्हें क्या बोला, बहन या सौतन, धोखा या दुश्मन। स्वीट सिस्टर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ क्या बोले जा रही हो? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। क्या रिया, तुम भी ना इतनी जोर जोर से बात करती हो? अरे स्वीटहार्ट, हम ना मजाक कर रहे थे, नथिंग सीरियस। Of course we were just joking.
हाँ, तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो? अपनी प्लानिंग को मजाक का नाम देकर सच छुप नहीं जाएगा। मुझे पता है क्या प्लानिंग चल रही थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को डिनाई क्यों किया जा रहा है। मे बी इसलिए क्योंकि कल को उठ के अगर मैं सबके सामने ये कहूँ कि मैंने सुन लिया इस बंद कमरे में आलिया पूजी और रिया मेरे खिलाफ क्या प्लानिंग कर रही थी, तो आप दोनों ही कह सको कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, है ना? पर क्या है ना, मुझे पता है कि मम्मी को टिकट्स देने का आइडिया तुम्हारा ही था। तुम्ही ने सोचा होगा कि प्राची को सिद्धार्थ के साथ लंदन भेज देते हैं, परमानेंटली कहीं भेज देते हैं, तो तुम्हारा रास्ता क्लियर। और आपके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सारे आइडियाज, सारा सपोर्ट तो इसे आप ही से मिलता है, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के बिना कभी कुछ कर ही नहीं पाती। प्राची, क्या है ना, तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया, लेकिन मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आया। तुम्हें कुछ समझ आया कि रिया? मेरे तो सब सर के ऊपर से जा रहा है। सेम या बूजी, ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनजान बनने का ड्रामा करना ही है तो करो, बेशक नाटक करो। मैं भी अपना काम करती हूँ, इस नाटक पर से पर्दा उठाने का काम। पर उससे पहले मैं आपको ना एक रियलिटी चेक देना चाहती हूँ। आपने कर्म का नाम सुना है? कर्मा, बुरा करने वाले के साथ हमेशा बुरा ही होता है। क्या है ना, आप कितनी भी अच्छे से नाव चला लो, पर कभी आदमी नाव के ऊपर होता है तो कभी ऐसा भी समय आता है कि नाव आदमी घर से जा रही हो या आपने सच से भाग रही हो? हाँ, सच से भाग रही हूँ, क्योंकि अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें समझ में नहीं आता है ना, हमारा बर्दाश्त करना, सही लगना, गलत लगना, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आसपास देखो, बहुत देर हो चुकी है। इतनी भी देर नहीं हुई है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद न ले पाऊं। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम जो भी कुछ करती हो ना, सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, किसी के बारे में नहीं सोचती। हमारा तो चलो बहुत दूर की बात है, तुम अपने बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हो। एक बार सब भूल भुला के ये सोचो कि तुम यहाँ से आज अपने सच से भाग रही हो, लेकिन जिंदगी भर तुम्हारा बच्चा अपने सच से भागेगा। क्या भविष्य रह जाएगा उसका? क्या जिंदगी रहेगी उसकी? जब उसको ये नहीं पता होगा उसका खुद का बाप कौन है, उसकी फैमिली कौन है, कैसे जिएगा वो? अरे तुम एक माँ हो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने बच्चे को जिंदगी देना, उसकी जिंदगी ऐसे बर्बाद करना नहीं। एक बार किसी पे तरस मत खाओ, मुझ पे तरस मत खाओ, किसी पे तरस मत खाओ, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो। तुम बहुत बड़ा पाप करने जा रही हो, बहुत बड़ा। इनफ रणबीर, पाप और पुण्य के बारे में तुम मुझे लेक्चर मत ही दो। एक बार भी तुमने सोचा नहीं ना कि अगर मैं ये कदम उठा रही हूँ तो क्यों उठा रही हूँ? इस दहलीज तक आने में मैंने क्या क्या सहा है, मुझ पे क्या बीती है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी, हाउ विल आई नो? बताना पड़ेगा। कमाल है कि वो इंसान बोल रहा है जो बिना कुछ बोले मेरे दिल की हर बात यूं जान जाता था। अगर नहीं जान पा रहे हो ना, तो पूछने की कोई जरूरत भी नहीं है, और तुम्हें तो कोई अधिकार वैसे ही नहीं। तुम खुद इतने पाप कर चुके हो ना कि उसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकती। हमारे पाप और पुण्य जुड़े हुए हैं, और ये मैं नहीं कहता, हमारा भाग्य कहता है। मैं जो भी पाप करूंगा उसका प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा, जो भी पुण्य तुम करोगी उसका फल मुझे मिलेगा। हम चाहे या ना चाहे, हम एक दूसरे के सामने आके ऐसे खड़े हो जाते हैं। हम एक दूसरे से प्यार करें, नफरत करें, लड़ें, कुछ भी करें, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। प्राची, ये ले, ये तो मैं तुझे देना भूल ही गई थी। प्राची, क्या हुआ? तू ऐसे रो क्यों रही है? हाँ, मैं जा रही थी तो रणबीर ने। जा रही थी? कहाँ जा रही थी? घर छोड़ के जा रही थी, शादी से दूर भाग रही थी, बस सबसे दूर जा रही थी। पर क्यों अचानक से? मुझे बहुत डर लग रहा है शाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं सब ठीक कर दूंगी, सब बदल दूंगी, भाग्य का लिखा मैं बदल दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। पर कल रात से मुझे लग रहा है कि नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी।
मुझे इसलिए ना यहाँ से भाग जाना है, इस शादी से, सिड से, रणबीर से, इस घर से, सबसे दूर जाना है मुझे। तो अच्छी देख, मैं समझ सकती हूँ कि तुझ पे क्या बीत रही है, पर अचानक से अचानक से नहीं, एक के बाद एक सब कुछ। प्राची, इसमें रोने वाली बात क्या है? तूने रणबीर को अपना डर बता दिया, उसने बिना बोले तुझे अपना डर बता दिया, और तुम दोनों ने बिना बोले एक दूसरे को ये बता दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। देख, तूने ये सोचा था ये होगा, पर ये भी हो रहा है ना। देखना सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा शान। मेरी प्यारी बहना, you are looking absolutely beautiful. And you know what? सिड के साथ जब मंडप पर खड़ी होगी ना, तो और भी ब्यूटीफुल लगोगी। रिया देखो, प्लीज 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 डोंट से अ वर्ड, कुछ मत बोलना। मैं तुम्हें इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ, बदले में प्लीज मुझे ज्ञान मत देना। तुम ऑलरेडी कितना ज्ञान दे चुकी हो, जब देखो मुझे ज्ञान देती रहती हो। कभी कभी तो प्राची ऐसा लगता है तुम बहन नहीं, एक सास हो जो अपनी बहू को बस ज्ञान देती रहती है। सुहाग के ऊपर, मंगलसूत्र के ऊपर, कुमकुम के ऊपर। तुम्हें तो रियलाइज भी नहीं होता कि तुम कैसे बात करती हो। ये कुमकुम नहीं, मेरे माथे का ताज है, मेरे जीवन का भाग्य है। ये मंगलसूत्र वो डोर है जिससे मैं और रणबीर बंधे हुए हैं। टू मच, जन्मों का साथ, हाथों में हाथ। आई कांट टेक इट, प्लीज मुझे बख्श दो और ज्ञान मत देना, बहुत सुन लिया मैंने। अरे प्राची, तुम तो नाराज हो गई? सुनो तो। क्यों सुनूं? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? कौन हो तुम? मेरी बहन हो, मेरी सौतन हो, कौन हो? नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगी तुम्हारी समझ में तो आएगा नहीं, तुम्हें लगेगा कि मैं लेक्चर दे रही हूँ, है ना? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सिर्फ उसी से बात करनी है जो मेरे लिए मायने रखता है, जिसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। वो क्या हुआ, रुक क्यों गई? अरे बोलो ना, तुम किसके साथ अपना सारा वक्त गुजारना चाहती हो? कम ऑन प्राची, टेल मी। अब समझी, तुम अपने होने वाले पति के बारे में बात कर रही हो ना, जिसका नाम तुम लेना नहीं चाहती। क्या मजबूरी है ना तुम्हारी? तुम नाम लेना चाहती हो पर ले नहीं पा रही। तुम गुस्सा निकालना चाहती हो, तुम निकाल नहीं पा रही। तुम इतनी हेल्पलेस हो कि अब तुम मुझे चैलेंज भी नहीं दे पा रही। Oh, you, Prachi. I'm actually feeling sorry for you. What do we do? Idea. एक काम करती हूँ, गुस्से में तुम जो कुछ भी करती हो ना, तुम्हारे बदले मैं कर देती हूँ। इसे एक चैलेंज नहीं, एक गेम के तौर पे खेलते हैं। And let's see who wins. तुमने कहा तुम शादी करना नहीं चाहती और मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूँ। तुम शादी रुकवा। देखा, मैं ही तुझे वहां ले जा रही हूँ जहाँ वापसी का कोई दूरी नहीं है। तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी, कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगदा मैं तेरी। ये उसे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं अपने साथ लेके जाने का इरादा तो नहीं है इसका?
माथा ही नहीं दिख रहा है इसका तो। मेरा मोबाइल फोन पकड़ो ना। मोबाइल देखो। तुम्हारी बहन खाना मांग रही है, लेकिन मेरे आदमी उसे खाना नहीं दे रहे। उन्होंने उसके मुंह में ना कपड़ा ठूस दिया है। चीख रही है, चिल्ला रही है, पानी मांग रही है, लेकिन वो लोग उसके सामने पानी फेंक दे रहे हैं। तुम जैसा कर रहे हो ना वैसा ही करते रहो, एंड आई प्रॉमिस जैसे ही सारे गेस्ट खाना खा के चले जाएंगे ना, हम तुम्हारी बहन को खाना पीना दे देंगे। लेकिन अगर तुमने जरा सी भी होशियारी की तो तुम्हारी बहन बिना खाए पिए ही निकल जाएगी, मर जाएगी। अब लग रहे हो एकदम फर्स्ट क्लास। वधु के पिताजी को गठबंधन के लिए बुलाइए। लेकिन प्राची के पिताजी यहाँ अभी नहीं है। तो फिर कौन करेगा गठबंधन? मैं करूंगा। मैं भी उसका फादर ही हूं। हैप्पी लोहड़ी, खुश रहो। थैंक यू सो मच प्राची, तुमने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। गॉड ब्लेस यू। मैं ये रस्म खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूं, पर क्या ये अधिकार तुम मुझे दोगी? आपने खुद हमेशा से मुझे अपनी बेटी ही माना है। मैं कौन होती हूँ आपको ये अधिकार देने या ना देने वाली? ये रिया है, उसके सर पे चोट लगी है, बहुत खून आ रहा है, प्लीज जरा देखेंगे आप? इन्हें तो मैं देख ही लूंगा, लेकिन फिलहाल आप सबों को देख रहा हूँ। देखिए मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। आप लोग ऐसे आए हैं जैसे कोई बारात आई है, वो भी मामूली सी चोट लगी पेशेंट के साथ। अरे कोई एक आ जाते। सुन लिया आप लोगों ने डॉक्टर क्या कह रहे हैं? मैं रिया को हॉस्पिटल ले आते, यहाँ इसका इलाज हो जाता और घर में चुपचाप प्राची की शादी हो जाती। ऐसे कैसे कर लेती वो शादी? उसकी इकलौती बहन है, वो भी जुड़वा, उसके सर पे चोट लगी है, उसे चिंता नहीं होगी? विक्रम पर शादी का मुहूर्त? आप मुहूर्त की चिंता मत कीजिए, अभी आप उसका इलाज करवाइए, उसको जरूरत है, और अगर एडमिट भी कराना पड़ा तो वो भी करवाइए। प्राची ना अपनी शादी कैंसिल भी कर सकती, पर वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वो उसके साथ ही रहेगी। यहाँ डॉक्टर है रिया का इलाज करने के लिए। अब जितनी चिंता आपको है उतनी चिंता प्राची को भी तो है, उसकी बहन है वो। पल्लवी लेकिन शादी भी तो इम्पोर्टेंट है। मेरी बहन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई लव माई सिस्टर। लेकिन कुछ नहीं। रिया चाहे कैसी भी हो, प्राची उससे बहुत प्यार करती है, वो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। आप बीच में क्यों बोल रही है मम्मी जी? तुम सब बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकती। हाँ, दीदा घर की बड़ी है, वो सब जानती है क्या सही क्या गलत, तो बोलना चाहिए उन्हें। क्या तुम बड़े हो? यहाँ बड़े बात कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हो यार? कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। थैंक्स डैड, आपने इन लोगों को समझाया तो सही कि हम हॉस्पिटल में हैं, घर पे नहीं है। प्लीज काम डाउन। देखिए आप लोगों की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो करने आए हैं पहले वो तो कर लीजिए। आप प्लीज मेरे साथ आइए। आप किससे शादी कर रहे हैं? उससे। Congratulations to both of you. आइए। She is fine now. अब आप लोग उन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। मैं देख कर आती हूँ उसे। क्या कर रही हो तुम पल्लवी? डॉक्टर ने कहा ना कि वो अब ठीक है। अरे जरा से मामूली सी चोट आई है, तुम तो ऐसा कर रहे हो जैसे उसका ऑपरेशन हुआ हो। बस ऐसे ही देखने जा रही थी। बड़ी क्यों नहीं लगी?
पिलर रिया के सर पे गिरा थे तब एडमिट होती और शादी रुक जाती, या प्राची पर गिरा देते। अरे यार कुछ भी बोला जा रहा हूं मैं। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? अरे कुछ नहीं यार, वो मैं सोच रहा था कि वो पिलर पता नहीं गिरा कैसे होगा, अचानक से गिर गया। किसी ने ठीक से रखा नहीं होगा या रस्सी लूज हो गई होगी इसीलिए गिर गया, और क्या हो सकता है। आपको नहीं लग रहा कि मॉम को ज्यादा ही पैनिक कर रही है? मतलब डॉक्टर ने रिया को बैंडेज लगाई, मॉम ऐसे बिहेव करी जैसे फ्रैक्चर हो गया हो। पापा की परी मैंने सुना था, बुआ की परी कहां से आ गई? बढ़िया है बुआ की परी। कुछ जलने की स्मेल आ रही है, शायद जेलस। हैप्पी, मोर देन हैप्पी। क्यों अंकल, मुझे मॉम का प्यारा लाडला बेटा बनने का कोई शौक नहीं है। आई एम स्कैर्ड ऑफ यार। यार व्यार क्या लगा रखा है? व्हाट इज दिस यार व्यार? तमीज से बात करो, बड़े हैं तुमसे। सही तो सोच रहे हो, साना ने इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया। हाँ आइडिया बहुत अच्छा है, हम कर भी सकते हैं, पर क्या है ना, पिछली बार हमने ये सब किया था, डीएनए टेस्ट करने को बोला था, तो क्या हो गया था, हमारा जो प्लान था, चैलेंज था, वो हम पे ही पलट गया था। रिया कुछ ना करती है। मुझे इस सब में ना फैमिली के लिए बुरा लगता है कि उनका तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन उनको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। धोखे में रहने से अच्छा है शर्मिंदा आना पड़े। इतना सोचेगी ना तो कुछ नहीं कर पाएगी। ये तेरे पास आखिरी मौका है, तुझे जीतने तक लड़ते जाना है। ठीक है चल, मान लिया कि हमने प्लान किया, सक्सेसफुल हो गया, साबित भी हो गया कि रिया प्रेग्नेंट नहीं है, पर उसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? फिर फैमिली को मानना ही पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आलिया बुची और रिया ने कैसे मीका को किडनैप करके रखा था और हमें ये सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। और ये भी साबित हो जाएगा कि रिया तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, पर प्रेग्नेंट होने के पहले उसने जो कुछ भी किया वो नाटक था, ड्रामा था। वो कितनी बड़ी झूठी है, वो झूठ बोलती आ रही है, उस पे ना कोई भरोसा नहीं करेगा। तो फिर इंतजार किस बात का? आई थिंक हमें काम कर देना चाहिए। हाँ, और इसके अलावा तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई नो, पर ये शुरू कैसे करे? I mean, कैसे करे? क्योंकि अब रिया को अगर मैं बोलूंगी कि डीएनए टेस्ट करना है, वो ऑब्वियसली मानेगी नहीं ना। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी, मेरे अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेगी। क्या तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे एक एंग्री यंग मैन की याद आ गई, एंड आई थिंक इस केस में ना वो एंग्री यंग मैन हमारी हेल्प कर सकता है। कौन एंग्री यंग मैन? अमिताभ बच्चन। अरे अपना रणबीर। क्या बोल रहे हो तुम? रणबीर हमारी हेल्प क्यों करेगा? और अगर वो करना चाहे बिना तो भी नहीं कर पाएगा, उसके आसपास इतने लोग हैं, सिचुएशन ऐसी है, वो कुछ नहीं कर। इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है सिर्फ मेरे आगे। क्या कह रहा था अभी? प्राची का ख्याल रखना, अगर प्राची के आंसू आए तो खून बहा देगा। तू रिया का ख्याल रख, प्राची का ख्याल मैं रखूंगा। रिया तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है ना। दैट रिमाइंड्स मी, रिया की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आने वाली थी ना, वो आ गई है क्या? मैंने तो पढ़ी भी नहीं ना देखी। तूने पढ़ा उसमें क्या क्या लिखा? बुरा मत मानिए ब्रो, मैं तो बस पूछ रहा था। पर मुझे लगता है मेरी तरह तुझे भी कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी ने कुछ तुझे बताया नहीं आज तक। तेरी हालत ना बिल्कुल घर की मुर्गी जैसी है। कहने को चिकन है पर घर में बनती दाल है। कोई नहीं सुनता तेरे घर पे यार, इसलिए सारी फ्रस्ट्रेशन तू मुझ पे निकालता, राइट? किसी से लड़ नहीं पाता है इसलिए मुझसे आगे लड़ता है। पर ब्रो, सच से घबराए, वो सच वो तुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। अरे रणबीर, डीएनए टेस्ट? डॉक्टर, आई नो आपको सुनने में अजीब तो लग रहा होगा कि हम आए तो थे रिया की चोट के लिए और अब उसकी इट्स ओके मॉम। अब डॉक्टर को थोड़ी ना जाननी है कि वजह क्या है। अगर आप लोग डीएनए टेस्ट करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। मुझे स्टाफ को इन्फॉर्म करना होगा, वो आएगा तभी ये टेस्ट हो पाएगा। Oh, great. ग्रेट, आई मीन कैसा हॉस्पिटल है जहां पर स्टाफ ही नहीं है टेस्ट करने के लिए। सरकाज़म था। आई होप यहाँ पर लोग इंटेलिजेंट है मेरा सरकाज़म समझने के लिए। आई एम सॉरी, अभी स्टाफ डिनर ब्रेक पे हैं। वैसे सब एक साथ नहीं जाते, लेकिन अभी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था, इसीलिए मैंने सबको एक साथ जाने का अलाउ कर दिया। बस वो 1 घंटे में आ जाएंगे, फिर आपका ये डिनर टेस्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं, लेट्स टेक प्राची टू द मंडप। प्राची और सिड की शादी शुरू करवाते हैं और फिर 1 घंटे बाद रणबीर मुझे हॉस्पिटल ले आएगा डीएनए टेस्ट करवाने। 1 घंटा तो घर पहुंचते पहुंचते हो जाएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो टेस्ट करके ही जाएंगे। हम टेस्ट के लिए वापस आएंगे। एक्चुअली रणबीर, मैं
क्या हुआ? इतना जल्दी टेस्ट हो गया? नहीं, हम घर जा रहे हैं। क्यों? वो जो लैब टेक्नीशियंस है जो DNA टेस्ट करेंगे वो अभी अवेलेबल नहीं है, 1 घंटे बाद अवेलेबल होंगे। तो डॉक्टर ने हमें कहा है कि 1 घंटे बाद आकर ये टेस्ट करवाएं। हमें लगा 1 घंटा यहाँ वेट करके क्या करेंगे, इसलिए हमने सोचा घर जाके वो काम कंप्लीट कर लेते हैं जो अधूरा रह गया। बाद में रणबीर आएगा रिया को लेकर टेस्ट के लिए। या तो फिर मैं आ जाऊंगी रिया के साथ। नहीं, रणबीर आए तो ही बेहतर है। क्यों? रणबीर क्यों? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा अगर मैं रुक गई तो टेस्ट में कोई गड़बड़ हो जाएगी? और तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है कि रिया के साथ कौन आए कौन जाए? हाँ आलिया, बात को कहां से कहां लेके जा रही हो तुम? हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती हो। इसने कहा कि रणबीर को आना चाहिए, इसमें इतनी कहानी बनाने की क्या जरूरत है? प्राची आलिया बूजी को इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि मायके से वही तो है। अब उनका भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो उससे बुरा लगेगा ना। उनके आशीर्वाद के बिना वो कैसे खुश रह पाएगी? चलो तो अब अगर 1 ही घंटे की बात है तो यहाँ बातें करके क्या करना, घर चलते हैं। चले? जब हमें मिलाना ही नहीं था तो क्यों किया ऐसा? क्यों किया? जब इतना दुख देना था तो खुशियों की झलक क्यों दिखाई? ऐसे सपने क्यों दिखाए जो कभी पूरे नहीं होने थे? ऐसा मजाक बना दिया मेरी जिंदगी का भगवान। क्यों? आपने हमेशा मेरे साथ ऐसे ही किया है, हमेशा। इतने साल अपने पापा से दूर रही और जब फाइनली उनसे मिलाया तब कुछ ही महीनों में दूर कर दिया। रणबीर को तो कॉलेज में पसंद भी नहीं करती थी, उससे दूर भागती थी, उससे लड़ती थी। लेकिन जब उससे प्यार किया, उससे शादी की तो उससे भी अलग कर दिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों किया भगवान? अगर मुझे कोई खुशी देनी ही नहीं थी तो ये जिंदगी क्यों दी? और अब तो ये जिंदगी मेरी अपनी भी नहीं है, ये किसी और की जिंदगी के साथ जुड़ी है। इसके बारे में सोचती हूँ ना तो भी डर लगता है मुझे, मन घबराता है मेरा। अगर मेरा भाग्य ऐसा है तो इसका भाग्य कैसा होगा? या आपने ठीक नहीं किया या आपने गलत किया है। शाना, मुझे कुछ हो गया है शाना, मुझे कुछ हो गया। मेरी सांसें तो चल रही है पर मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, न मेरा प्यार है, न मेरा भाग्य है और न समय है। सब कुछ मेरे हाथ से जा चुका है। मुझे एक बात बता, मैंने क्या किया था? कुछ गलत किया था? सिर्फ मैंने एक नॉर्मल जिंदगी के, अच्छी जिंदगी के सपने देखे थे ना, लेकिन अब नहीं है। अब मेरी आंखों के सामने कोई सपना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा है। प्राची, जब अंधेरा बढ़ता जाता है ना तो समझ लो कि सुबह होने ही वाली है। तू ना भरोसा रख, देखना सब ठीक हो जाएगा। किस पे रखूं भरोसा? मुझे उस पे भी भरोसा नहीं है जिसने मुझे जिंदगी दी है। भगवान ही नहीं चाहते रणबीर और मैं एक साथ हो जाए, एक साथ रहे, तो किसके भरोसे लड़ूं मैं? तुझे पता है मैं जब मंडप में बैठी थी ना तो मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रणबीर था। मैं सपने देख रही थी रणबीर के साथ की जिंदगी के। रणबीर के साथ भगवान मुझे जीने नहीं देंगे, रणबीर का प्यार मुझे मरने नहीं देगा। मैं ऐसी फंस चुकी हूँ ना शाना कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं, भगवान भी नहीं, रणबीर भी नहीं, कोई भी नहीं। कल तक मुझे लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, ये शादी नहीं होगी, हम ये शादी होने नहीं देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये शादी हो जाएगी। फैमिली को बताना चाहती है कि उसको लंदन जाना अच्छा नहीं लग रहा है हनीमून पर। हनीमून? मुझे तो लगा कि प्राची फैमिली को ये बताना चाहती है कि वो रणबीर से शादी करना चाहती है। मैं ऐसा तब बताना चाहूंगी ना दीदा जब रणबीर भी ऐसा चाहेगा, लेकिन उसने एक बार भी नहीं कहा। दीदा अगर वो एक बार भी बोल देता ना तो मैं पूरी दुनिया के सामने बोलती कि मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। तो ऐसा क्यों बोल रही है प्राची? तू अच्छी तरह से जानती है कि फैमिली तेरी शादी सिड के साथ क्यों करवाना चाह रही है, फिर रणबीर ऐसा क्यों बोलेगा? प्राची के बच्चे का डीएनए रणबीर से मैच नहीं करता। सिर्फ से शादी नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें।
जानती है फिर ये सब बातें अपने दिमाग में क्यों ला रही है? इससे तुझे ही तकलीफ होगी पुत्र। इस फैसले को कड़वी दवाई समझकर तुझे खाना ही होगा। गले के नीचे नहीं उतरेगी लेकिन मर्ज ठीक कर देगी। प्राची पुत्र, अब चलो मेरे साथ। सब मेहमान बातें कर रहे हैं कि दुल्हन अचानक कैसे भाग गई। वहां कहाँ जा रही हो तुम? उससे मुझसे कुछ बात करनी है। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, उसकी शादी हो रही है। डोंट डिस्टर्ब हर। ये रणबीर कब आएगा यार? जब शादी हो जाएगी तब। इतनी इवेंटफुल शादी किसकी होगी? वहां रिया का डीएनए टेस्ट हो रहा है और यहाँ प्राची की शादी। ये शादी इतनी स्ट्रेसफुल हो जाएगी सोचा नहीं था। अब तो बस ये हो जाए, क्योंकि फाइनली आखिर में होने क्या वाला है ये किसी को नहीं पता। ऐसी शादी कभी नहीं देखी, ना दूल्हा खुश ना दुल्हन खुश। और जो ये शादी कराना चाहता है रणबीर, वो भी खुश नहीं। रिया को खुश होना चाहिए था पर वो भी नर्वस नजर आ रही थी। हे भगवान, प्लीज ये शादी रुकवा दो। मैं ये शादी नहीं कर सकती। ये शादी गलत है। मैं रणबीर की हूँ और रणबीर की ही रहूंगी। मम्मी जी आप ठीक तो है? अब इन्हें क्या हो गया? हाय रब्बा, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे मरे आपके दुश्मन, आपने कुछ नहीं होना है। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे जल्दी बुला, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शायद मैं अपना फोन बाहर छोड़ा है। सिड, तू डॉक्टर को कॉल करना प्लीज। चाचू मेरे पास नंबर नहीं डॉक्टर का। यार ठीक है, तो तुम मम्मी जी के साथ रह, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। अरे जल्दी बुलाना, मुझे अटैक आया है, मैं मर जाऊंगी। आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आराम से पैनिक मत कीजिए, डॉक्टर आ जाएगा। आपके लिए मैं पानी लाऊं? दीदा, आपने थप्पड़ क्यों मारा? जज है ना, फैसला लेने के पहले हथौड़ा मारता है ना, वैसे मैंने थप्पड़ मारा है फैसला लेने के पहले तेरी शादी रोकने का। लोग है ना शादी के लिए मुहूर्त निकालते हैं, मैं तेरी शादी से ही मुहूर्त निकाल दूंगी। मैं शादी रोकना चाहती थी लेकिन किसी भी तरह रोक नहीं पा रही हूँ, और पंडित जी भी अपने मंत्र पढ़े ही जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अटैक आने का बहाना बनाया। ये सब है ना सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। तू यहाँ आया ना इसलिए सब हो रहा है। तू यहाँ आता नहीं और ये स्यापा होता ही नहीं। लेकिन तू मुझे पहचानता नहीं, मैं भी दीदा हूँ। ये शादी होने ही नहीं दूंगी, किसी ना किसी तरह रोक के रहूंगी मैं। अरे दीदा, ये शादी तो मैं भी नहीं करना चाहता। तू ये शादी नहीं करना चाहता? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। हाँ तू कर सकता है ना पुत्र। क्या? तू शादी रोक सकता है। ओए 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 ओए, बहुत दर्द हो रहा है पुत्र। अरे अभी तो पूछ रहा था मैं कुछ कर सकता हूँ, और अभी बताया तो जवाब ही नहीं दे रहा है। मेरे हाथ में नहीं है शादी रुकवाना। शादी करवाना तेरे हाथ में था ना, तो शादी रुकवाना तेरे हाथ में क्यों नहीं है? तो रोक ले उसे। किसे? प्राची को। प्राची, प्राची, प्राची रुको। प्राची और सिड की शादी रोक ले। आप पहले आराम कीजिए, आप रिलैक्स करो। शादी अब नहीं रोक सकता मैं अब। दीदा, आप उसको सच बता दो ना, इसे गुस्सा आ रहा है। आप प्लीज उसको सच बताओ। आप बता दो आपको कोई दर्द वर्द नहीं। अबे झूठे मक्कार, झूठ कैसे बोल सकता है तू इतना? मुझे अच्छे से पता है तू प्राची से शादी करना चाहता था। आई रिमेंबर। नहीं करना चाहता था। देख, मुझे पता है तुझे मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा, पर ये सच है। मैंने प्राची से भी शादी करने के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि मजबूर था मैं। हम मजबूरी का कारण मेरी बहन मीका है। हालिया बूजी और रिया ने मेरी बहन मीका को किडनैप किया हुआ है, और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो मीका को जान से मार देंगे। अबे कितना नीचे गिरेगा तू, कितना झूठ बोलेगा? आलिया बुजू और रिया ने मीका को किडनैप कर लिया है। अबे अपने आप को बचाने के लिए कितना झूठ बोलेगा तू, कितना और झूठ बोलेगा सेठ? मुझे पता था तू मानेगा नहीं। वेट, आलिया बुजू को कॉल करता हूँ, उन्हीं के मुंह से सुन ले कि क्या सच है क्या गलत। कर। अब
पूरी की पूरी फैमिली सुनेगी कि तेरी असलियत क्या है। अबे तू अपने आप को बचाने के लिए किसी और को कैसे गिरा सकता है? अपने आप को सच्चा दिखाने के लिए दूसरों को झूठा बोल सकता है तू? हाँ, इतना नीचा है तू? अबे तू तो बहुत बड़ा फ्रॉड भी है, फ्रॉड है तू, फ्रॉड, समझा? उन्हीं का कॉल है, देख ले। मेरी बात पे यकीन नहीं करता ना, हम उन्हीं के मुंह से सुन, फिर बताती हूँ कौन फ्रॉड है कौन नहीं। पर बूजी की बात सुनने से पहले मेरी बात सुन ले, ताकि दोनों बात को तू क्रॉस चेक करके पता लगा सके कौन सच कह रहा कौन झूठ। देख, आज मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। तू मेरा भाई है और हमेशा रहेगा। तेरा जो प्यार है ना प्राची के लिए, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो मीका को जान से मार देंगे। उन्होंने मीका को किडनैप करके मुझसे झूठ बुलवाया कि प्राची का बच्चा मेरा है, और आज तक मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर मैंने प्राची से शादी नहीं की तो मीका को जान से मार देंगे। रणबीर, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में कुछ कंट्रोल था नहीं, और जो भी कर रहा हूँ मजबूरी में कर रहा हूँ। तुझे याद है जब बैंगलोर से मुझे यहाँ बुलाया गया था ये बताने की प्राची का बच्चा मेरा नहीं है? उस रात भी मेरे पे अटैक हुआ था, अटेम्प्ट टू मर्डर, ताकि मैं यहाँ पे आके किसी को सच ना बता पाऊँ कि प्राची का बच्चा मेरा नहीं है। इसीलिए मैं तुझ पे यकीन कर ही नहीं पाता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तूने क्या बोला? तूने बोला कि तू प्राची से शादी क्यों कर रहा है? क्योंकि रिया और आलिया बूजी ने मीका को किडनैप करा हुआ है ना? और अभी क्या बोल रहा है तू इसलिए शादी नहीं कर रहा है क्योंकि जब तू बैंगलोर से आ रहा था तब तेरे ऊपर अटैक किया उन लोगों ने और तुझे जान से मारने की कोशिश करी। अगर वो तेरी बहन को किडनैप कर रहे हैं तो उसके बाद तुझे जान से मारने की क्या वजह है उनके पास? वजह एक ही है, ना रहेगा सेट, ना रहेगा गवाह जो उनके खिलाफ गवाही देगा। पर मैं तो बच गया, इसीलिए उन्होंने मीका को किडनैप कर लिया ताकि मुझे ब्लैकमेल करके वो सब करवा सके जो वो चाहते हैं। और इनफैक्ट मैं आज तक उनकी बात मान रहा हूँ। तुझे क्या लगता है मैं मंडप में क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मीका उनकी कस्टडी में है। नहीं तो तू खुद बता, कौन बहन अपनी भाई की शादी में नहीं आती? अरे बहुत बहनें ऐसी जो नहीं आती शादी में। मैं भी तो नहीं जाता किसी बहन की शादी। मम्मी जी आप बाहर क्यों आ गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी जी आप ठीक है? मम्मी जी आपको आराम करना चाहिए वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ सकती है। अरे चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, रणबीर गुस्से में है और रणबीर इतना गुस्से में है ना कि वो सिड को कहीं कुछ कर ना बैठे, वो मुझे डर लग रहा है। हाँ तो इसमें नई बात कौन सी है? जहाँ प्राची होगी वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। जब प्राची होती है ना आसपास, रणबीर अपना आपा खो बैठता है। लेकिन हमें उसे समझाना चाहिए कि समझना हमें चाहिए आंटी, रणबीर को, उसके इमोशंस को। What? वो ऐसा क्या कर रहा है? सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहा है ना, और उसे सिचुएशन में किसने डाला है? हमने। और जिन लोगों को उसे संभालना चाहिए था उन्होंने उसे बीच मझधार पे छोड़ दिया। तो बेचारा किनारे पे आने के लिए हाथ पैर तो मारेगा ना। वो सब ठीक है लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना वो सुनो। वो दोनों दीदा आपकी तबीयत खराब है, आप शांत रहिए प्लीज। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर इसने शादी का फैसला नहीं लिया होता ना तो मुझे हार्ट अटैक का ड्रामा नहीं करना पड़ता। बाद में ऐसा जख्म दूंगी कि मैं बताता हूँ इनको, मैं बात करता हूँ इनसे। रणबीर फोन वापस कर। अरे छोड़ इसको। मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, ये कर कैसे सकती है ऐसा? रणबीर मत कर प्लीज। इट्स नॉट राइट। रणबीर बहुत बड़ी गलती हो जाएगी तेरे। अरे कोई गलती नहीं होगी, मैं बताऊंगा इनको सही चीज क्या है गलत क्या है। रणबीर दे दे वापस। सिद्धार्थ, इसीलिए मैंने मना किया था प्राची को किसी को बताने के लिए, तुझे बताने के लिए, क्योंकि मैं तेरा गुस्सा जानता हूँ यार। तू गुस्से में कुछ नहीं सोचता। अरे अगर आलिया बूजी को पता लग गया ना मैंने तुझे सब कुछ बता दिया तो मीका को जान से मार देगी। अबे तो जिंदगी भर क्या ब्लैकमेल होता रहेगा उनसे? कब तक ब्लैकमेल होगा? हमें बचाना है मीका को, समझ क्यों नहीं रहा है? ये सब इन्फॉर्मेशन लेके हम पुलिस वालों के पास चलते हैं, पुलिस वाले मीका को बचा लेंगे। सिड प्लीज। क्या तुझे क्या लगता है हमने ट्राई नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया। अरे हमें मीका मिल भी गई थी। पर रिया और आलिया बूजी ना ये बहुत शातिर लोग हैं, पर इन दोनों ने मीका को फिर से किडनैप कर लिया। क्या बात कर रहा है यार? रिया और आलिया बूजी इतना गिर जाएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। इनकी कोई हद नहीं है रणबीर, मुझसे पूछ। इनको जो चाहिए ना अगर इन्हें नहीं मिला तो ये किसी भी हद तक गिर सकती, किसी की भी जान भी ले सकती। कभी कभी तो लगता है कि मैं भी जब मैं बैंगलोर वापस आ रहा था, जब उन्होंने मुझे अटैक करवाया था, मैं मर क्यों नहीं गया? ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, मीका भी सेफ रहती, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आया। पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया। भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ये बात किसी को मत बताइए। मैंने तुझे ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं तेरी तकलीफ जानता हूँ। इस शादी से ना सबसे ज्यादा तकलीफ तुझे हो रही है। अबे मेरी कैसी तकलीफ? प्राची की तकलीफ, उसकी तकलीफ मुझसे बहुत ज्यादा थी। वो बेचारी तो ना कुछ बोल पा रही थी ना कुछ कर पा रही थी, और मैंने उससे क्या कुछ नहीं सुनाया। मैंने उसकी मजबूरी को उसकी मर्जी समझ लिया और मैंने क्या बोल दिया उसको। मैंने बहुत गलत किया यार उसके साथ। आलिया बूजी का कॉल है, चुप रही हो।
बात कर। फोन क्यों काटा? मैंने काटा नहीं था, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम थी। लिसन, मैं एक बात को बार बार नहीं दोहरा सकती, और कितनी बार तुम्हें धमकी देनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें अपनी बहन प्यारी है तो चुपचाप शांति से शादी कर लो। और शांति से मतलब है शांति नहीं, प्राची से शादी कर लो। तुम्हारी शादी प्राची से हो जाएगी, या हम तुम्हारी बहन को छोड़ देंगे, खाना पीना भी दे देंगे। और अगर तुमने ये शादी रोकने की कोशिश की, नए नए तरीके ढूंढे ये शादी रोकने की, तो हम भी अलग अलग तरीके ढूंढेंगे तुम्हारी बहन को टॉर्चर करने के। नहीं। और क्या पता, कहते हैं कि मरते हुए को पानी देना एक पुण्य का काम होता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें तुम अपने भाई से कहोगी कि भाई अब प्राची से शादी कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पर पानी के लिए तड़प रही हूँ, ये लोग यहाँ मुझे पानी पीने के लिए नहीं दे रहे हैं। अब शादी कर लेंगे तो मुझे पानी मिल जाएगा, वरना मैं मर जाऊंगी। समझ गई? गुड गर्ल। चलो वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। एक्शन। तुम चाहे ना कुछ भी कर लो, मैं अपने भाई को शादी करने के लिए कभी नहीं बोलूंगी। तुम्हारी जैसी घटिया सोच किसी और की नहीं है रिया। आप बोले जा रहे हो तुम रणबीर, छोड़ो। मुझे सब सच पता है। आई नो एवरीथिंग। बात सुन। चुप रह। मुझे किसी की बात नहीं सुननी, मुझे रिया से बात करनी है। तुम हमारी जिंदगी का इतना बड़ा शराब होना रिया कि तुमने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। और सबसे ज्यादा जिंदगी बर्बाद पता है किसकी की है? मेरी जिंदगी में आज तक जो भी खराब होता हुआ है ना, वो सब तुम्हारी वजह से होता हुआ है, सब कुछ। बिजली मैं हाथ छोड़ो। शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ है। मेरा दिल तो कह रहा है कि मैं तुम्हारा गला पकड़ लूं, लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना रिया कि अगर मैंने तुम्हारा गला पकड़ लिया ना तो तुम मर जाओगी। बिजली मैं, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें छोड़ दूंगा मैं, डोंट वरी। तुम्हें यहाँ से इतना दूर निकाल के फेंक दूंगा ना मैं कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बहुत पहले तुम्हें इस घर से मुझे दूर कर देना चाहिए था। तुम्हारी वजह से सारी खुशियों पे नजर लगी। मेरी जितनी भी खुशियां थी ना, सब तुमने छीन लिया। मेरी खुशियों से जुड़े हुए जितने लोग थे, उन सबकी जिंदगी तुम बर्बाद कर चुकी हो रिया। माय हैंड। रणबीर प्लीज इसे छोड़ दो, इसे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। तुमने मुझे आज से पहले क्यों नहीं बोला एक बार भी कि इसे छोड़ दो? क्यों नहीं बोला तुमने? आज तक तुमने मुझे एक बार भी क्यों नहीं बोला कि रिया को छोड़ दो? क्या हो गया रणबीर तुझे? क्यों ऐसे बोल रहा है? रणबीर प्लीज जस्ट काम डाउन, ओके? मैं जानती हूँ तुम गुस्सा हो, लेकिन अभी शांत हो जाओ। मुझे नहीं होना शांत मॉम। आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं शांति नहीं बना सकता। शांत रह के एक बात इतनी ज्यादा खराब हो गई है, मैं शांत नहीं बैठ सकता। रणबीर तू क्या बोले जा रहा है? तेरी किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। मतलब निकालना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे नतीजा निकालना चाहता हूँ डैड। और प्लीज आप बीच में मत आइए। स्टॉप इट रणबीर, बहुत हो गया तुम्हारा। मैं तुम्हारा पेन समझता हूँ रणबीर, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है किसी से बात करने का। आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं डैड, मैं प्राची से बात कर रहा हूँ। क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? क्या है? क्यों छुपाया तुमने मुझसे ये सब? तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती थी, मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझे बता नहीं सकती थी सच। एक बार अगर तुम मुझे बता दी तो आज ये नौबत नहीं आती। क्यों भरोसा नहीं किया? भरोसे का क्या ये मतलब होता है कि प्यार भरी बातें करो लेकिन सच ना बताओ? हाँ सही कहती थी मम्मी। ये घर में जो भी हो रहा है ना, उस सबकी वजह से तुम हो। रणबीर अपने गुस्से को काबू में रख। जो भी कुछ कहना है ना मुझे कह, इसे मत कुछ कह। क्यों ना बोलो इसको? सारे फसाद की जड़ी ये लड़की है। मैं बता रहा हूँ दीदा, ये सबसे प्यार करती है, सब पे भरोसा करती है। ये सिर पे भरोसा करती है, शाना पे भरोसा करती है, पर मुझ पे भरोसा नहीं करती। ये सबसे प्यार करती है पूरे घर में, आपसे, पापा से।